हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है, किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है और ग्रह की दृष्टि के बारे में आज आपको परिचित कराऊंगा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और अपना इसी प्रकार स्नेह और प्रेम बनाए रहे। तो आज दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ग्रहों की कितनी कौन कौन सी दृष्टि होती है। दोस्तों, मैंने अपने होम स्क्रीन पे जन्म पत्रिका रखी है, तो इसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रह किस किस दृष्टि से कौन कौन सी दृष्टि ग्रहों की मानी जाती है। सर्वप्रथम ग्रह आता है सूर्य। सूर्य ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है। जैसे इस जन्म कुंडली में आपको बता दूं कि सूर्यदेव सूर्यदेव इस स्थान में द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि सप्तम में कैसे मानोगे, सप्तम दृष्टि इनकी कैसे पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें इस बॉक्स से गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सप्तम स्थान पे इनकी दृष्टि जा रही है, रोग स्थान माना जाता है और मेष का स्वामी मंगल होता है। हमें यहाँ ये भी देखना है इस स्थान में, इस बॉक्स में, कि किस राशि में सूर्य की दृष्टि जा रही है और यदि शत्रु राशि है या मित्र राशि है तो उस हिसाब से आपके जीवन में फलादेश देंगे और उस हिसाब से प्रभावित आपके जीवन को करेंगे। इसी प्रकार मेष का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल सूर्य मित्र ग्रह माने जाते हैं। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि पूर्णतः यहाँ पड़ेगी। तो यह रोग संबंधी जैसे पेट इत्यादि वगैरह, गैस्ट्रिक वगैरह, पेट संबंधी दिक्कत, जैसे ज़्यादातर भूख लगना, खाना खाना, शारीरिक पे उसका कोई इफेक्ट ना होना, इस प्रकार से ये इस जन्म पत्रिका में जो भी जातक होगा उसके साथ यह घटित होगा। क्योंकि सूर्य की नज़र रोग स्थान पे जा रही है तो सूर्य थोड़ा पेट संबंधी इन्हें दिक्कत देगा। इसी प्रकार सूर्य चंद्रमा चंद्रमा की दृष्टि पे आते हैं। चंद्रमा अपने सप्तम स्थान को ही देखेगा स्पष्टता से, 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी दृष्टि जा रही है पंचम स्थान में। पंचम स्थान दोस्तों कैसे में, हमें हमेशा प्रथम भाव यहाँ से लेना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। इसी प्रकार हमें ग्रह से हम गिनेंगे तो उनकी दृष्टि उसी स्थान से, जहाँ ग्रह होंगे उसी स्थान से उनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि मानी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मीन राशि को देख रहे हैं तो चंद्रमा, तो बृहस्पति का शत्रु चंद्रमा नहीं है, सामान्यतः ये मिश्रित फल देंगे। इसी प्रकार के इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है चंद्रमा की, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बुद्धि विवेक इत्यादि वगैरह संबंधित में और इस चीज में इन्हें अच्छा रखेंगे मीन बृहस्पति के साथ। इसी प्रकार हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, बस इनमें से कोई ग्रह है जिनकी चतुर्थ नवम सप्तम दृष्टि मानी जाती है। जैसे मंगल देव बैठे इनके भाग्य स्थान में, जो भी जिनकी भी ये जन्म पत्रिका है उसके मंगल नवम स्थान में भाग्य स्थान में बैठे हैं, वो भी कर्क में माने गए हैं। तो कर्क में मेरे हिसाब से मंगल सामान्यतः नीच के माने जाएंगे। मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क राशिगत मंगल नीच राशिगत माने जाएंगे। तो इनके प्रभाव जैसे भाग्य को थोड़ा परिश्रम में और कठिनाइयों से इनका भाग्य समृद्धि चमकना, ऐसे ऐसे परिश्रम, ज़्यादा परिश्रम करना, ऐसे ऐसे इनके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे जिनसे ये ग्रस्तित, राहु राहु से भी ग्रस्तित है तो अंगार योग बनने की भी संभावना होगी। जब यदि मंगल की या राहु की दशा इत्यादि चलेगी तो अंगार योग बनेंगे, जैसे इनके जीवन में भटकाव होना इत्यादि ऐसे ऐसे इनके कारण बनेंगे। तो हम पहले दृष्टि की बात करते हैं, तो मंगल देव की प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, पहले तो चतुर्थ स्थान में इनकी दृष्टि पूर्णता होगी, फिर अष्टम, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, अष्टम दृष्टि भी इनकी पूर्णता होगी। सुख भाव को देख रहे हैं मंगल देव, तो सुखों में थोड़ा कटौती करेंगे। इसी प्रकार इनकी सप्तम दृष्टि भाई बहन इत्यादि पे जारी है, तो जैसे भाई बहन जिसकी भी ये जन्म पत्रिका में होंगे उनके साथ सामान्य व्यवहार या प्रेम इत्यादि उतना गहरा नहीं रहेगा जितना एक भाई के प्रति बहन का है ना, पत्नी के प्रति पति का। इसी प्रकार माता के पिता के प्रति माता का, इस भाव से इनका थोड़ा भाई बहन इत्यादि वगैरह संबंधित में थोड़ा प्रेम संबंधित में कम टकराव रहेगा सामान्यतः। इसी प्रकार मैंने आपको बताया मंगल की 1 2 3 चतुर्थ दृष्टि होगी, पंचम षष्टम सप्तम दृष्टि होगी और अष्टम दृष्टि होगी। तीन दृष्टि देखेंगे मंगल देव। और गुरु गुरु बृहस्पति देव भी इसी प्रकार
सप्तम अतिरिक्त पंचम नवम नवम को भी देखेंगे। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि इनके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रही है। 6 7 सप्तम भाग्य पे पड़ रही है। और इसी प्रकार नवम अष्टम नवम एकादश लाभ भाव पे भी पड़ रही है। इसी प्रकार ये दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, इनकी दृष्टि जो पंचम पड़ रही है तो वो दाम्पत्य जैसे शादी विवाह इत्यादि में लेट होना है ना, ऐसे कारण बनने। इसी प्रकार भाग्य को देख रहे हैं तो भाग्य में बृहस्पति राहु के साथ ग्रस्थित है, तो जैसे ये पढ़ाई इत्यादि वगैरह करते होंगे और उसमें असामान्यता उतना रिजल्ट अच्छा ना आना, ऐसे ऐसे कारण बनते हैं। तो इसी प्रकार इनके लाभ भाव पे भी नजर जा रही है, तो जैसे धन इत्यादि वगैरह अच्छा प्राप्त होगा जिनकी ये कुंडली है, जिनकी जन्म पत्री है। इसी प्रकार राहु केतु भी अपने पंचम स्थान को देखेंगे। 1 2 3 4 पंचम, फिर ये इनकी भी नज़र दाम्पत्य जीवन पे जा रही है, तो इसमें भी थोड़ा दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बहुत परिश्रम में कष्टमय बनाएगा। और इसी प्रकार षष्टम सप्तम भाग्य पे भी जा रही है और नवम नवम दृष्टि पर भी इनकी पूर्णता जा रही है। तो मेरे हिसाब से राहु का नवम दिशा देखना, नवम बॉक्स हो या भाव को देखना अच्छा है, क्योंकि ये एकादश पापी इस ग्रह इत्यादि वगैरह इनमें दृष्टि डालेंगे या रहेंगे तो इनका अच्छा फल होता है। इसी प्रकार केतु देव की भी पंचम दृष्टि में लेता हूँ, तो 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि इनकी लग्नतः जारी है, थोड़ा मानसिक तनाव इत्यादि वगैरह देना। वाणी में बुध देव वहां बैठे हैं, वाणी में थोड़ा कठोरता आना, चिड़चिड़ा मन और चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ऐसे ऐसे कारण बनेंगे। इसी प्रकार पंचम षष्टम सप्तम एक सप्तम स्थान इनकी नजर जारी है। सप्तम स्थान पे पूर्णता भाई बहन इत्यादि वगैरह जो भी ये सुख समृद्धि सांसारिक या लौकिक समृद्धि में थोड़ा ये टकराव या सुखों में कटौती इत्यादि वगैरह होना, ऐसे ऐसे इनके चांसेस बनेंगे। जब यदि जिस हिसाब से जिस प्रभाव कि जिस ग्रह की दशा चलेगी उस हिसाब से जीवन में उतार चढ़ाव होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि नौ ग्रहों में से इसी प्रकार मंगल गुरु राहु केतु की इनकी चतुर्थ अष्टम सप्तम तो मंगल की होगी। इसी प्रकार राहु केतु गुरु की पंचम और सप्तम नवम प्रकार से दृष्टि पड़ेगी। और शनिदेव शनिदेव अपने दृष्टि से सप्तम भाव को पूर्णतः देखेंगे इत्यादि, तृतीय भाव को भी देखेंगे। जैसे इनका तृतीय भाव लग्न स्थित है तो लगन पे विद्या बुद्धि समृद्धि अच्छा रखेंगे। और इसी प्रकार 4 5 6 7 सप्तम पंचम विद्या बुद्धि समृद्धि, बुद्धि अच्छी और श्रेष्ठ होगी एक हिसाब से इनके शनिदेव जिस हिसाब से देख रहे हैं। और एकादश स्थान का शनि भाव अच्छा होता है और लाभ भाव माना जाता है, इसमें पापी ग्रह का रहना अच्छा है। कर्क सिंह सिंह राशिगत बैठे हैं सूर्य के समृद्धि, तो इतना भी अच्छा नहीं है, बट लाभ भाव में बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे जीवन में। इसी प्रकार इनकी दसम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दसम आयु इत्यादि वगैरह पे जारी है, तो बढ़िया है। और बृहस्पति जब इनके भाग्य को देख रहे हैं दीर्घ आयु इत्यादि वगैरह आयु को अच्छा रखेंगे। इसी प्रकार शनि भी देख रहे हैं, तो ऐसे ऐसे इनके जीवन में इनके ग्रह फलित होंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको सिखाया है कि ग्रहों की दृष्टि क्या होती है, कौन से ग्रह किस पे दृष्टि डालते हैं, इसी प्रकार आपकी फलित जो भी है वो क्लियर होती रहेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह और प्रेम सदैव ऐसा ही बनाए रखें। जय माता दी।